हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। संजू जो होती है वो शॉपिंग कर रही होती है बाजार में कि तभी उनको निक जो होते हैं वो फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ ना। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, अभी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला ना, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही हूँ। उधर भाभी माँ जो होती है वो कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। वो लल्ला को बुलाती है। नक्श जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है बड़ी दादी चलो। उसके बाद सभी लोग जो होते हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि थोड़ी सी देर और रुक जाओ ना। नक्श जो होते हैं वो कहते हैं कि नानी आपकी आदत तो कभी नहीं बदलेगी, आप तो हमेशा से यही चाहते हो कि थोड़ी देर और बच्चे रुक जाएं, थोड़ी देर और रुक जाएं, लेकिन जाना तो पड़ता है ना। और अभी तो मैं इंडिया में ही हूँ, मैं फिर से यहीं पर आ जाऊँगा। उसके बाद सभी जो होते हैं नाने नाना उनको हक करने लगते हैं, कहते हैं कि वाह कितना अच्छा है ना हमारा चीकू, चीकू बेटा जल्दी से जल्दी आना। उसके बाद अक्षरा की माँ जो होती है वो अपना फ़ोन चेक करते हैं, कहते हैं कि अरे बाप रे, इसमें कितनी सारी मिस कॉल्स पड़ी हैं अक्षरा की, लगता है कोई बात तो नहीं होगी। और वॉइस मैसेज भी पढ़ा है। तभी वर्षा जो होती है वो कहने लगती है कि माँ पहले वॉइस मैसेज को पढ़ो। वो जैसे ही वॉइस मैसेज को रीड करती है, सुनने लगती है कि उसमें अक्षरा जो होती है वो कहती है कि माँ मुझे पता है कि आप चीकू की खातिरदारी में ज़्यादा व्यस्त हो, इसलिए मैंने बार बार आपको कॉल करके परेशान नहीं किया है। हम वहीं पर आके बात कर लेंगे, क्योंकि अब तो आप चीकू से बात करने में व्यस्त हो। जैसे ही वो सुनती है कि अक्षरा यहाँ पर आ रही है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर डुग्गू जो होते हैं वो बड़ी दादी से अपने दादाजी को याद करने लगते हैं, कहते हैं कि जब हम गेम खेलते थे दादाजी हमेशा यही कहते थे कि लल्ला तू तो चीटिंग करता है, तू तो चीटिंग करता है। और अब दादाजी नहीं रहे, क्योंकि मैंने उस दिन ना ही तो उनके साथ चीटिंग की थी और ना ही मैंने उनसे झूठ बोला था। फिर दादाजी मुझे छोड़ के क्यों चले गए। तभी उनकी भाभी माँ जो होते हैं वो कहते हैं कि लल्ला चल हम तेरे साथ खेलते हैं, मुझे सिखाना कैसे खेलते हैं ये चिड़िया का गेम। उसके बाद जो नक्श होते हैं वो अपनी दादी के साथ खेल रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, सभी लोग जो होते हैं वो आरती करते हैं। बड़ी दादी अपने कमरे में आरती करती हैं, छोटी दादी आंगन में जाके आरती करती है। ये नक्श को बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि सब लोग जो है वो अलग अलग आरती क्यों कर रहे हैं। उधर अक्षरा की माँ जो होती है पूरी जोरों शोरों से तैयारी में लग रही होती है। पूरा परिवार इतना खुश होता है कि सभी नई नई तरह की रेसिपी बना रहे होते हैं। सब कुछ अक्षरा की और नैतिक की पसंद का बन रहा होता है घर। तभी अनन्या नीचे आती है, कहती है कि बड़ी दादी आखिर बुआ यहाँ आ रही हैं तो उन्होंने किसी से मना बताने के लिए मना क्यों किया है। अनन्या जो होती हैं वो अपनी दादी से पूछते हैं, कहती है कि दादी ऐसी क्या बात हो गई। तभी देवयानी जो होती है वो फ़ोन करती है राजश्री को, कहती है कि अब बेटे के आने की कितनी तैयारी हो गई। तभी उन्हें अचंभा सा होता है कि आखिर इनको भी पता है, सबको बता रखा है अक्षरा ने, फिर हमसे बताने के लिए क्यों मना किया। उधर चिट्टी महाराज से नक्श होते हैं वो सवाल करते हैं, कहते हैं कि डाइनिंग टेबल पर क्या कोई खाना खाने के लिए नाश्ता करने के लिए नहीं आता। तभी चिट्टी महाराज जो होते हैं वो कहते हैं कि अब इस घर का रूल बदल गया है, अब कोई भी ऐसे खाना नहीं खाता है, सबका खाना जो है अपने उनके रूम में जाता है। अक्षरा नैतिक जो होते हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आ जाते हैं, जहाँ पर आकर नायरा जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कूदने लगती है खुशी के बारे, इतनी खुशी होती है उसको यहाँ इंडिया वापस आने की, उसे एक्साइटमेंट लेवल उसका जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। उधर घर वाले जो होते हैं वो पल पल का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब कार का हॉर्न बजे और कब हम अक्षरा को लेने के लिए दरवाजे पर जाएं। जैसे ही कार का हॉर्न बजता है ये लोग पहुंच जाते हैं कि अक्षरा को देखकर उनके पूरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनकी माँ जो होती है वो इमोशनल हो जाती है। अक्षरा भी बेचारी इमोशनल होती है, क्योंकि 10 साल बाद वो अपने घर वापस आ रही हैं, वो भी इस हालत में कि उनसे आधा परिवार बोलता है और आधा परिवार अभी भी नाराज़ है। अक्षरा जैसे अपनी माँ से गले लगती हैं, फूट फूट के रोने लगती हैं। उनकी माँ जो होती है वो कहती है कि नहीं बेटा ये तो खुशी का आंसू है, तुम इतने दिन बाद अपने घर पर आई हो। तभी अक्षरा जो होती है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं इंडिया वापस आई हूँ, मैं आपके पास वापस आई हूँ। एकाएक करके अक्षरा जो होती हैं वो सभी को हक करने लगती हैं और फिर सभी से हालचाल पूछती हैं उनका। उस दिन बाद नैतिक जो होते हैं वो अपने ससुर के पैर छूते हैं और फिर उनको गले लगाते हैं। उधर आप देखेंगे नायरा जो होती है बहुत सारी बातें करती है, कहती है कि नानी फाइनली मैं यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन अब बड़ी दादी के घर पर कब जाएंगे हम। उसके बाद इनकी नानी जो होती हैं वो वेलकम करती है, पूजा करती हैं, आरती उतारती है इन दोनों की। लेकिन अक्षर और नैतिक अंदर जाने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि माँ हम यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ तो हम जब आएंगे ना पग फेरे की रस्म करने के लिए, पहले मैं 10 साल बाद अपने ससुराल वापस जाऊँगी, उसके बाद ही मैं अंदर आऊँगी। सभी परिवार वालों को बहुत अटपटा सा लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ परिवार वाल भाभी माँ जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अक्षरा उनके घर में आए। लेकिन नैतिक और अक्षरा जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें एक कोशिश तो करनी चाहिए ना, पहले से पहले अगर हम हार मान के बैठ जाएंगे तो ये तो गलत होगा ना। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अक्षर और नैतिक जो होते हैं वो सिंघाने सदन के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है अंदर जाने की, और बाहर से ये सब चीज़ देख रहे होते हैं। कहते हैं कि घर जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, और उन्हें वहाँ पर भाभी माँ, राजपन्ना और मिस्ट्री दिखाई देते हैं, जिनको देखकर वो पीछे की तरफ को छुप जाते हैं। वीडियो अच्छी लाइक करें, चैनल